सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द चैप्टर इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. सो इट इज़ अ वेरी वेरी यू कैन से बेसिक चैप्टर. ओके. सो इट इज एंगल. संभाल के देख के. एंड इट्स मेजरमेंट. सो दिस इज द टॉपिक. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड. ओके. व्हाई आर वी स्टडिंग दिस टॉपिक? ओके. सो बेसिकली एंगल्स का यूज कहाँ कहाँ पे आएगा? So there are a lot of places where we use angles, correct? कोई बता सकता है कुछ examples where we definitely have to use angles? Anyone? कुछ भी ऐसा गेस कर सकते हो कहाँ पे angles use होता होगा? Okay. One very good example is for constructions, correct? So angle का एक use constructions में आएगा. Any other use of angle? Some place where definitely angle use होता ही होगा. Where, what do you think? आर्किटेक्चर इज वन थिंग. कंस्ट्रक्शन जो है वो डेफिनेटली इट इज़ देयर. एंगल्स के बगैर तो नहीं हो सकता. ओके. फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीइंग द थिएटर्स. ओके. सो इफ यू सी द थिएटर्स, द वॉल्स ऑफ द थिएटर्स आर नॉट लाइक दिस. ऐसा पैरेलल नहीं रहता. या रहा पैरेलल तो भी यू विल सी दैट समवेयर एट द एजेस ऐसा कुछ रहेगा. ओके. टुवर्ड्स द एजेस इफ यू सी इट इज नॉट स्मूथ, इट इज ऑलवेज रिजिड लाइक दिस. मतलब कुछ तो ऐसा उसमें कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा कि इट इज नॉट प्लेन लाइक दिस. ओके. व्हाई इज दैट? बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज स्पेस. सो इट इज नेचुरल दैट द साउंड विल एको. तो वो एको कुछ पॉइंट्स पे जाके उसका एको ब्रेक होने के लिए उनको बैरियर्स लगाना पड़ता है. तो यहाँ पे आके साउंड्स एक्चुअली क्या होता है, दे डिस्पर्स इनटू डिफरेंट एंगल्स एंड दे डू नॉट एको. ओके. तो डेफिनेटली वो एंगल्स डिसाइड करने के लिए कि किस पॉइंट पे आके वो एब्रेशंस बनाना है. ओके. So for that reason, we have to decide, like we have to know angles. So one of the uses that. और कोई use? कितना सारा uses है? बहुत सारा है. First words, मतलब अब जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको सब पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे भी एंगल यूज होता है. बट देर आर so many places that are going to use angles. Sir, हाँ. हाँ. carpenters also use for measuring and all. करेक्ट. सो अभी ऑनलाइन में से अपने स्टूडेंट ने बताया कि कारपेंटर्स यूज एंगल्स. अगेन दैट इज ऑल्सो गोइंग इन टू कंस्ट्रक्शन. मतलब वुड वर्क में भी यूज होता है. डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एनीथिंग एल्स? ओके. इन ज्योग्राफी अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको एलैबोरेट करते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट ज्योग्राफी, ओके, लेट अस थिंक लाइक in navigation. Okay. This is very much required. Okay. Angles are very much required in navigation. Navigation मतलब क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग को शिप से जाना है या प्लेन से जाना है, 100% है कि हम लोग को एंगल्स का बहुत ज़रूरत है. Okay. We might be just traveling as a passenger, but the ones who are either flying the plane or who are navigating the ship, they are calculating angles throughout so that we do not reach a wrong course. Okay. Say for example, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और ये अफ्रीका का सदर्न पार्ट है. ओके. एंड अ शिप इज बाउंड फ्रॉम इंडिया टू से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. ओके. बट इवन एट द स्टार्ट, अगर यहाँ पे स्टार्ट पे इट मेक्स वन, आई मीन लाइक जिस एंगल में उसको जाना चाहिए उसमें से अगर वो 1 डिग्री भी बाजू में चला जाता है, then towards the end it is possible that he is reaching some other country. Okay. It is not going to reach the desired destination. So navigation एक बहुत important जगह है जहाँ पे हम लोग को एंगल्स का यूज आता है. ओके. ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग दैट आई वांट टू गो इनटू से मर्चेंट नेवी.
तो आपको ये सब एंगल सीखना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री सीखना जरूरी है, बिकॉज ऑल दैट comes into that also. If you are going thinking of becoming a pilot, so सिर्फ आपको सिर्फ प्लेन उड़ाना नहीं आना चाहिए, आपको उसको प्रॉपरली नेविगेट करना भी आना चाहिए. अगर आपको इनपुट्स दिया है कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स में आपको जाना है, तो यू शुड बी एबल टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो. यू शुड नो हाउ टू रीड द स्पेक्ट्रोस्कोप, और उसका जो स्कोप होता है कि क्या एंगल में अपना शिप है या प्लेन है, वो रीड करके आपको उस प्लेन को प्रॉपर नेविगेट करने आना चाहिए. सो यू शुड नो वेयर ऑल प्लेसेस यू कैन, आई मीन लाइक हम लोग कहाँ पे इसको एंगल्स को यूज कर सकते. सो वन more use is navigation. Of course, what she said, geography is also one of them. Okay, क्योंकि आप लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स अगर देखो तो उसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स लिखा जाता था. करेक्ट. 8 डिग्रीज 4 मिनट्स इंडिया का स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट पे. 37 डिग्री 37 मिनट्स पे खत्म होता है. 37 डिग्री 37 मिनट्स पे, 36 डिग्री 37 मिनट्स पे सब उसका इंडिया का बॉर्डर खत्म होता है. करेक्ट. तो ऑल दैट comes into geography, comes into navigation. Anything else that you can imagine where you will be using angles? Imagine करके देखो, बहुत सारे जगह. What instruments? Wind instruments. ठीक है. सिर्फ wind instruments ही नहीं. Let us elaborate this. Okay. सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग का ही बात करते हैं. ठीक है. सो ही इज सेइंग विंड इंस्ट्रूमेंट्स का ही, बट विंड इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं. ओके. अगर आप इमेजिन करके देखो, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ओके, इफ दे आर यूजिंग अ 10 ब्लेड और दे आर यूजिंग अ 5 ब्लेड, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके. इफ दे आर यूजिंग अ 5 सीजर और अ 10 सीजर, दैट इज अ डिफरेंस इन दैट. ठीक है. तो डिफरेंस क्या है कि किस एंगल्स में वो मुड़ा हुआ है. ओके. जो सीजर शायद मेरे रिब्स के लिए यूज करते होंगे डॉक्टर, दैट इज नॉट द सेम सीजर दैट दे माइट बी यूजिंग इफ दे आर ऑपरेटिंग माय लेग, बिकॉज द एंगल्स आर डिफरेंट. ओके. तो वहां पे भी एंगल्स का काम आता है. इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग इज समवेयर एंगल्स इज वेरी मच यूज्ड. ओके. नेक्स्ट कोई और इमेजिन कर सकता है, बहुत सारा जगह. आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर इज अ ब्रॉड यूज ऑफ एंगल. मतलब एंगल्स का हमारे लाइफ में बहुत सारा यूजेस है. ओके. एक सिंपल सा मैं बताता हूँ कि आपके सबके घर पे डिश टीवी होगा, बराबर, ऑलमोस्ट. चलो डिश टीवी नहीं तो सम लाइक हो सकता है एयरटेल का होगा, रिलायंस का होगा, मोस्टली हो सकता है काफ़ी घर पे केबल भी रहे, बट काफ़ी लोग के घर पे डिश टीवी भी रहेगा. तो अगर आपने देखा है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का, अगर आप देखो, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग देखो, अगर उसके सबके घर में डिश टीवी रहेगा तो सबका घर का डिश टीवी एक ही पर्टिकुलर एंगल में रहेगा. कभी नोटिस किया आपने? कभी देखना, कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में अगर बहुत सारा डिश है, आपको दिख रहा है कि अगर एक का घर का डिश टीवी आपको दिख रहा है, तो आप देखो सभी का घर का डिश टीवी एक ही पर्टिकुलर एंगल में रहेगा. द रीजन इज दैट द रिसेप्शन इज कमिंग फ्रॉम दैट एंगल, उसका टावर उस तरफ है. सो वहां पे भी एंगल्स का काम है. अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो रिसेप्शन एक का खराब होने वाला है. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन प्लेस वेर वी आर गोइंग टू यूज एंगल्स. ओके. आप लोग आपके घर पे भी आप देख सकते हो कि एंगल्स का यूज होता है. सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. ओके. लेट मी टेल यू अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. अभी थोड़ा और ब्रॉड जरा जाते हैं. ओके. Sir, हाँ. so water slides, Pardon? water slides. वाटर स्लाइड्स. करेक्ट. स्लाइड्स में होता है जब आप कोई अगर आप शैंग्रीला गए या कोई भी ऐसे वाटर पार्क में गए, तो स्लाइड्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड, वो वहाँ पे भी एंगल्स का यूज होगा. ओके. करेक्ट. 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 सो एक और जो ओके, लेट अस एलैबोरेट दिस अ लिटिल मोर. ही इज सेइंग दैट लेजर्स का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, करेक्ट. Space, correct. So if like there are you can say there are satellites which have been just left out into space. Okay. But uska kaam kya hai? They are transmitting whatever they are receiving. Okay. We can say that we have seen a picture of black hole. Correct. How did we receive that? Because they were sending the signals. तो हमने वो रिसीव कैसे किया? पर्टिकुलर एंगल्स में उसका रिसेप्शन आ रहा था. ओके. ऑफ कोर्स अगर सपोज से लाइक अर्थ इज लाइक दिस, ठीक है, एंड एक रिसीवर है जो सपोज अमेरिका में है यहाँ पे, तो जब ये पूरा घूम के वापस आएगा तभी उसको रिसेप्शन फिर से मिलता है.
ओके, और वी विल हैव टू यूज सैटेलाइट्स, ठीक है, ओके, एक सैटेलाइट ने यहाँ से रिसीव किया, उसने यहाँ से ट्रांसमिट किया, फिर उसने यहाँ से ट्रांसमिट किया, सब में एंगल्स का काम आता है, ओके, एवरीथिंग इज यूजिंग एंगल्स इन दिस केस, ओके। थोड़ा और इसको अगर हम लोग एलैबोरेट करें, सो यहाँ पे एक पर्पस लेजर्स का था। अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पेस पे जा रहे हैं, तो एक और पॉइंट में इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, ओके। मेनी अ टाइम यू माइट हैव रेड इन न्यूज़, ओके, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस, तभी आपने साइंस लिया, राइट। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा रहेगा कि सम पर्टिकुलर कॉमेट इज हैविंग से गोल्ड इन इट, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इस कॉमेट में गोल्ड है, इस वाले में यूरेनियम है, इस वाले में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, ऐसे सब, ओके। यू माइट हैव रेड कि जुपिटर कंटेन्स हीलियम, मीथेन, ऐसे गैसेस ही है बस, करेक्ट, सुना रहेगा शायद से। बट कैसे कोई जहाँ वहाँ पे गया था क्या कि थोड़ा सैंपल कलेक्ट करके आया और बोला कि भाई इसमें हीलियम है और हाइड्रोजन है, ऐसे हुआ? नहीं, ऑब्वियसली नो वन हैज गॉन टू जुपिटर, जुपिटर का ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि कोई जाएगा तो वापस आएगा नहीं, करेक्ट। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस दैट हैज हैपन। तो क्या हुआ है, what happens is every element that you are studying, okay, like hydrogen, helium, oxygen, lithium, bromine, सब जो भी है, everything has a particular scattering of light, ठीक है। जिस तरीके से ग्लास लाइट को स्कैटर करता है, उसी तरीके से हर एलिमेंट भी लाइट को स्कैटर करता है। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर लाइट सेंड किया, एक लेजर बीम सेंड किया, और उसका जो हमको डिफ्रैक्शन दिखेगा, लाइट किस तरीके से डिस्पर्स होता है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि एक पर्टिकुलर कॉमेट में क्या एलिमेंट है, या पर्टिकुलर प्लैनेट में क्या एलिमेंट है। हाइड्रोजन का जो पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन रहेगा, या पर्टिकुलर किस एंगल में वो बेंड करता है, अगर वो बेंड दिखा मतलब उस वाले प्लैनेट में हाइड्रोजन है। अगर उसमें हीलियम का भी एंगल दिखा मतलब उसमें हीलियम भी है, मीथेन भी है, ऐसे, ओके। सो आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स, ओके, what all is present in फार ऑफ स्पेस, ओके, मतलब इतना दूर है कि मतलब हम लोग कोई भी वहां पे जाके वापस नहीं आने वाले, बट स्टिल देर आर प्रेडिक्शंस हैपनिंग। सो हाउ इज दैट हैपनिंग? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंगल्स, ओके। हर अभी जैसे हाइड्रोजन हम लोग ने एक छोटा सा बीकर में ले लिया सपोज, ओके, और लाइट उसमें से पास किया, तो लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगा, ओके। तो वो डिफ्रैक्शन जो यहाँ पे हम लोग अर्थ में देख रहे हैं, दैट इज द सेम थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन सम अदर प्लैनेट, से प्लूटो ऑल्सो। तो सेम अगर हम लोग को एंगल दिखता है मतलब वहां पे हाइड्रोजन है। ऑल दैट इज डन बाय यूजिंग एंगल्स। फिर स्पेस शिप्स को लॉन्च करना, उसको वापस लेके आना, दैट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ एंगल, ओके। इफ यू इमेजिन, जस्ट सोच के देखो, अगर यहाँ पे अर्थ है एंड वी हैव टू गो टू से मार्स, ओके, तो कैसे लॉन्च करेंगे? जब हम लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर आ गया है, ये यहाँ पे शायद स्पेसशिप था इस पॉइंट पे, तो मतलब यहाँ से ऐसे लॉन्च करेंगे और सीधा ऐसे चला जाएगा या जब वो यहाँ पे आएगा तो सीधा ही ऐसे लॉन्च कर देंगे, ओके। दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। कैसा होगा? हो सकता है कि लॉन्च यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, और वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा और अर्थ के ग्रेविटी में रहेगा। फिर जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी उसको एकदम फास्ट पुल कर रहा है, तब उसको जस्ट अर्थ के ग्रेविटी से निकाल देंगे। तो अर्थ का ग्रेविटी ही उसको उतना दूर तक लेके जा सकता है। ऑब्वियसली कितना भी हम लोग सिलेंडर लगा ले उसके ऊपर, इट वोंट रीच मार्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अर्थ के ग्रेविटी पे ही रखेंगे। द ग्रेविटी विल पुल द सैटेलाइट एंड इट विल बी सो स्ट्रॉन्ग एट अ पॉइंट दैट इट विल बी जस्ट लेफ्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो वहां पे पहुंच सकता। ओके, सो ऑल दिस इज एंगल्स ओनली, सब कुछ यहाँ पे एंगल्स का ही डिस्कशन होता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज यूज्ड एवरीवेयर ऑलमोस्ट, ओके। सो डोंट थिंक कि यहाँ पे angles and its measurement is a very simple topic. It is a very basic topic, it is a very simple topic, but it is very very useful topic, okay। तो बहुत सारे जगहों पे हम लोग एंगल्स को स्टडी करते हैं, okay। सो ये जो डिस्कशन था हम लोग का, it was just to show that angle has got very much usefulness, okay। आपके पूरे लाइफ में सब जगह पे यूज होता है, ये अलग बात है कि आप लोग नहीं कर रहे हो, but it does not mean that it is not used, okay। सो ट्राई टू सी टू इट दैट यू आर स्टडिंग टू दैट लेवल कि आप लोग ये सब आपके लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर पर्सन जो लाइक मे बी रिलायंस के लिए काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर इंजीनियर जो काम कर रहा है, उसके लिए एंगल्स का काम रोज का
बात है भाई। टेलीस्कोप को कैसे रखना चाहिए, अगर पर्टिकुलर एंगल में क्लाउड्स आ गया तो कैसे हमको उसको रोटेट करना चाहिए, कितना एंगल पे, ताकि अपना रिसेप्शन खराब ना हो। एंड ऑल दैट इज समथिंग व्हाट ही डज ऑन अ डेली बेसिस। सो यू माइट नॉट बी डूइंग इट राइट नाउ, बट स्टडी सो दैट यू कैन डू इट इन योर फ्यूचर। ठीक है, तो एंगल एंड मेजरमेंट का ये सब काम है जो हम लोग ने पहले स्लाइड पे देखा। बट अभी अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। होपफुली those who are attending online, you were able to understand what all is the uses of angle. Of course, this is just a few of the uses. सब कुछ हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है। A few of the uses of angle and its measurement. Was this much clear for everyone? सबको ये clear है? Online also? Yes. Okay. Anyone has any other suggestions to make for angle and its measurement? We have written a few of the examples. Okay, quite a few examples in fact. Okay, where you can see angles being used. Okay. तो ऑफकोर्स यही सिर्फ यूजेस नहीं है, या सिर्फ एंगल नहीं यूज होता है कि एक पर्टिकुलर चीज करना है, सिर्फ एंगल पता रहेगा तो आप लोग कर लोगे, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके, ना सिर्फ मुझे एंगल पता है तो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, अदर कैलकुलेशंस दैट आर गोइंग टू हैपन, बट एंगल इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। ठीक है, ठीक है, आप इतना लिख लो पहले। what all the uses can imagine right now. There are many more, of course, but these are few of them. करेक्ट, टेलीस्कोप्स का भी एक यूज होगा। पेरिस्कोप्स का भी एक यूज होगा। वेरी गुड। ओके, पेरिस्कोप्स का भी एक यूज है एंगल्स में। तो इफ यू क्या है वो पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन का बात करो ना, राइट, कि लाइक यहाँ पे एक ग्लास रहेगा, यहाँ पे भी एक ग्लास रहेगा, लाइट फॉरवर्ड हो सकता है। करेक्ट। कभी आप लोग देखना कोई भी बिल्डिंग में पर्टिकुलर कोई डिश अगर एक एंगल में है ना, तो आप देखोगे कि उस बिल्डिंग में सारे ही घरों का जो डिश है एक ही एंगल में ही दिखेगा आपको। कोई भी आप कभी भी देखना, यू विल सी दैट हैपनिंग। Sir, हाँ, running, पार्डन। running. रनिंग में हाउ डू यू लाइक रिलेट, रनिंग में एंगल कैसे यूज हो रहा होगा? सर मतलब 90 डिग्री के बजाय 45 डिग्री पे हम भागेंगे तो ज़्यादा फास्ट भाग सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो ठीक है। बी वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज सेइंग दैट सॉरी वी कैन यूज एंगल्स इन रनिंग। ओके, अब ये भी एक बहुत अपकमिंग है। ओके, रिसर्च इन स्पोर्ट्स। ओके, अब आज के डेट में बहुत सारे जगहों पे रिसर्च होता है, हर कोई फील्ड में होता है। सो ही सेइंग रनिंग, बट नॉट जस्ट रनिंग, देयर इज साइकिलिंग ऑल्सो। ओके, दी साइकिल्स विच आर ड्रिवन, ओके, मतलब जो रेस के लिए यूज होता है, ओके, दे कॉस्ट क्लोज अराउंड 3-4 lakhs ऑल्सो। ओके, जितने में कार आ सकता है उतने में साइकिल आता है। ओके, दैट इज बिकॉज दोज साइकिल्स आर aerodynamically so perfect. Okay, F1 का कार्स ले लो। okay, the cars that is driven in F1, okay, they can drive, I mean they can be driven so fast and they are so aerodynamically perfect कि अगर हम लोग ने उसको उल्टा भी ड्राइव किया, मतलब रूफ के ऊपर, इट विल स्टिल ड्राइव परफेक्टली। ओके, उस स्पीड पे भी। ओके, और इनफैक्ट होता भी है। ओके, इटली में एक ट्रैक है, मतलब अंडरग्राउंड ट्रैक है जो टनल के शेप का है। ओके, वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन जो है, इटली का, आई थिंक दैट वाज फरारी, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो उसके टाइम पे कैसा है, इट इज अ बिग टनल। ओके, और F1 का वो कार को हम लोग उल्टा, एक्चुअली उल्टा करते हैं। ओके, बिकॉज द द डिजाइन इज सच दैट इट इज kept always pressed down, ग्राउंड की तरफ ही प्रेस्ड रहता है। यू कैन इमेजिन अ कार विच इज ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर वो उड़ सकता है ऐसे, करेक्ट, वो फ्लिप हो जाएगा। कोई भी आप कार फास्ट चलाओ तो फ्लिप हो सकता है, बट ये कार्स फ्लिप नहीं होते बिकॉज ऑफ द ब्लेड्स दैट यू कैन सी एट द फ्रंट एंड द बैक। वो एक्चुअली उसको प्रेस करके रखता है हमेशा। अगर हम लोग ने कार को उल्टा भी कर दिया तो भी वो कार उतना ही परफेक्ट चलेगा।
So those aerodynamic constructions requires angle definitely. Okay, so सिर्फ running ही नहीं. Okay, you can imagine anything that is aerodynamic, planes. Okay, all that will definitely use angles also. ठीक है, तो ये सब हम लोग ने देखा. These are quite a few examples that we could imagine where we can use angles. Okay, of course this is not just using angles, there are other theories also coming into it. बहुत सारा और भी physics भी इस पे include होता है, maths भी बहुत सारा include होता है, but these are definitely going to use angles. तो हम लोग ने कुछ examples देखा. अब हम लोग अपना मैथ्स का थियरी स्टार्ट करते हैं. तो यू ऑलरेडी नो अबाउट एटलीस्ट एंगल्स को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, राइट? सो आपको पता है कि द एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. इट इज कॉल्ड द सेक्साजिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग. ठीक है, सो डिग्रीज में जब मेजर करें मतलब इट इज द सेक्साजिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. ओके, एंड दूसरा जो होता है जो हम लोग ये साल सीखने वाले हैं दैट इज द सर्कुलर मेजर. ओके, so basically we are measuring in terms of circles. Okay, so there is a sexagesimal system in which we measure in degrees. There is a circular measure in which we measure in radians. ठीक है, तो अपना फिलहाल हम लोग एक बार डिग्री के बारे में क्विकली एक बार रिकवर मतलब एक बार रिकैप कर लेते हैं. डिग्री के बारे में हम लोग कैसे मेजर करते हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज एन इनिशियल आर्म. ऑलवेज एनी एंगल इज मेजर्ड इन दिस वे. देयर इज एन इनिशियल आर्म. ओके, सो अभी अपना नॉर्मल थियोरी स्टार्ट करते हैं. सो इनिशियल आर्म है, यहाँ पे उसका एक वर्टेक्स होगा विच इज द फिक्स्ड पॉइंट. ओके, सो दैर इज अ वर्टेक्स, दैर इज एन इनिशियल आर्म. सो अभी ये इनिशियल आर्म को हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं और थोड़ा सा रोटेट करना स्टार्ट करते हैं. करेक्ट, तो ये वर्टेक्स फिक्स्ड है. ओके, तो ये ऐसे डिस्प्लेस नहीं होगा, ऐसे राउंड होने लगेगा. ओके, तो इसको जब मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट करने स्टार्ट करूंगा तो ये एक पॉइंट पे आके रुकेगा. ओके, सपोज वो यहाँ पे आके रुक रहा है, तो ये जो है दिस विल बी कॉल्ड एज द टर्मिनल आर्म. ओके, सो छोटा सा एक चेंज करते हैं. ओके, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट डिग्रीज. ओके, लेट अस राइट अबाउट एंगल्स ओनली. सो हाउ इज एन एंगल फॉर्म्ड? ओके, सो देयर इज अ इनिशियल आर्म, देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट and we are rotating the initial arm up to the terminal arm. तो यहाँ पे जो बीच में फॉर्म हुआ है ये this is the angle. Okay, तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जो फॉर्म होता है that is the angle. Of course the angles are named by using 3 points. So you can name it as angle AOB or angle BOA, whatever. ओके, तो ये उसका एक एंगल होगा. अब आप देखो यहाँ पे लिखो, मतलब आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो एंगल है यहाँ पे इनिशियल हमने इसको रोटेट किया यहाँ तक. ओके, सो दिस रोटेशन वाज हैपनिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करेक्ट, सो ये जो रोटेशन था दिस वाज हैपनिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, so the angle was rotated in the anti-clockwise direction. तो ऐसे rotations को, ऐसे angles को हम लोग क्या consider करते हैं? We consider them to be positive. Okay, so angles okay which are formed by anti-clockwise rotation. Okay, so angles which are rotated formed because of rotation, formed because of rotation in anti-clockwise direction are considered to be positive. Okay, so they are considered to be positive. तो यहाँ पे क्या बोला है? दे आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. मतलब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ऐसे रोटेट किया तो पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे रोटेट किया तो नेगेटिव. नहीं, इट इज जस्ट टू शो दैट किस डायरेक्शन में उसको रोटेट किया हुआ है.
अगर हम लोग ऐसे रोटेशन पे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज पे, तो उसको हम लोग लिखेंगे, हो सकता है +30, +45, +60। तो हमको पता चलेगा कि उसको ऐसे रोटेट किया गया था। ओके, और अगर हम लोग ने इसको ऐसे रोटेट किया, दूसरे तरफ रोटेट किया, करेक्ट, सो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। ओके, सो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो the angles will be considered to be negative. So if I am saying -60, तो -60 कैसे बनेगा? ये इनिशियल आर्म ऐसे होगा, ओके, और हम लोग उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे उसका कुछ एंगल फॉर्म होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी -60। समझ में आ रहा है? एक्चुअली वो कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, इट इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। क्लियर है ये पॉइंट? क्या होता है पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एंगल? क्या होता है? द रोटेशन इन विच इट इज गोइंग इन द anti-clockwise direction, and when the angles are going in the clockwise direction, it will be considered to be negative. समझ में आ रहा है सबको? ये डाउट है किसी को भी इसमें? तो ये हो गया, हाँ। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। डाउट समझा नहीं मुझे, फिर से एक बार कुछ। यू आर सेइंग कि ये जो है, ये जो पार्ट है, दिस इज 300 डिग्री, करेक्ट, एंड दिस इज -60 डिग्री, करेक्ट, हाँ, फिर नेगेटिव किस कंडीशन में आएगा? जब हम लोग उसको रोटेट इस तरफ करने वाले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 300 डिग्री रहेगा, करेक्ट, हाँ। ऐसे एंगल्स को बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो ये जो दो जोड़ी है, ओके, ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं दे आर द को टर्मिनल एंगल्स। ओके, सो व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स? हम लोग ये सब एक्चुअली डिस्कस करने वाले थे आगे। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है कि उसका इनिशियल और टर्मिनल आर्म एक ही पोजिशन पे होता है, बट दे आर डिफरेंट एंगल्स। तो ये एंगल क्या है? दिस इज 300 डिग्री। ये क्या है? दिस इज -60 डिग्री, बट स्टिल दे आर हैविंग द सेम इनिशियल आर्म एंड द टर्मिनल आर्म। सच एंगल्स आर कॉल्ड एज को टर्मिनल pairs और को टर्मिनल एंगल्स। बराबर, करेक्ट। तो एक को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और एक को हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ऐसे हो सकता है, करेक्ट। सबको यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि भाई इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म और एंगल कैसे फॉर्म होता है। इनिशियल आर्म क्या होता है, टर्मिनल आर्म क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंड हम लोग किसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और किसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव। कोई भी डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर है ये सब? ये एक बार लिख लो, फिर हम लोग एंगल्स का कुछ और बेसिक डेफिनेशंस कवर करते हैं। तो एक्चुअली इसमें को टर्मिनल एंगल्स पहले डिस्कस हो गया, बट हम लोग बाद में भी इसको फिर से एक बार देखेंगे। मैं इसको लिख के दूंगा, व्हाट इज को टर्मिनल एंगल्स। बेसिक डेफिनेशन से एक बार कवर करते हैं, ठीक है? वो सब पढ़ने पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब बेसिक डेफिनेशंस क्या है, ठीक है? सो दे आर नॉट दैट वास्टली इंपॉर्टेंट। एक उसमें से इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजिशन, because that is like throughout we will be discussing angles in the standard position. So उसमें से एक definition थोड़ा important है, बाकी सब definitions तो just हमको just एक बार देखना है, they are not that important। सबका हो गया ये लिख के? So first of all we have to understand what are zero angles or what is a zero angle, okay? The first thing that we have to understand in a definition is what is zero angle। अब सोच के बताओ zero angle क्या होगा? करेक्ट, मतलब एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। तो इनिशियल आर्म एंड द टर्मिनल आर्म आर इन द सेम पोजीशन, सो दैट इज 0 डिग्री बीइंग फॉर्म्ड, बेसिकली दैट मच, दैट इज अ जीरो एंगल। ठीक है, सो आई एम नॉट गिविंग, मतलब इसको थियरी में लिख के नहीं दे रहा हूं मैं, बट यू कैन इमेजिन जीरो एंगल मतलब क्या होगा। सो द इनिशियल आर्म एंड द टर्मिनल आर्म, दे आर बोथ इन द सेम पोजिशन, मतलब एंगल कभी फॉर्म हुआ ही नहीं था। What will be a straight angle?
ओके, दैट विल बी 180 डिग्री। मतलब ये इनिशियल आर्म था और टर्मिनल आर्म इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे आया, सो दैट वाज 180 डिग्री, सो दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, अब ये तो सबको पता है, राइट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, सो ये सब बेसिक वाले डेफिनेशंस हैं, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो राइट एंगल विल बी ऑब्वियसली 90 डिग्री। ओके, तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस एक बार जस्ट देखने के लिए। ठीक है, टोटल एक रोटेशन कितना होगा, दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री। ओके, all that is some basic definition, but next is the important one, that is angle in the standard position. Okay, so angle in standard position. So what are angles in the standard position? तो इसमें first of all we have to understand that it is drawn on the coordinate axis, मतलब x और y axis. ठीक है, तो इस पे x axis और y axis आएगा. Okay, so it is done on the x and y axis. Okay, so according to the definition, angle in the standard position क्या होता है, the initial arm, okay, is along the positive direction of x-axis. Okay, the initial arm is along the positive direction of the x-axis with the vertex at the origin. Okay, मतलब यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ पे ऐसे. Okay, so the initial arm is along the positive direction of x-axis and the vertex is at the origin, मतलब ये point. Okay, vertex is at the origin. अब इसके बाद में आप कहीं पे भी रोटेशन कर सकते हो. ओके, यू कैन आइदर गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सच एन एंगल विल बी कंसिडर्ड टू बी इन द स्टैंडर्ड पोजीशन. ठीक है, तो इसके आगे आप कहीं पे भी ड्रॉ करो. ओके, सो द एंगल कैन बी ड्रॉन समवेयर लाइक दिस आल्सो, समथिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस आल्सो, सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्चुअली 180 से भी ज्यादा रहेगा ये एंगल. ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस ऑल्सो और समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. ओके, ऑल दिस विल बी एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजिशन. सो एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजिशन के लिए सिर्फ कंडीशन किसके ऊपर है, इट शुड बी ऑन द इनिशियल आर्म. ठीक है, कंडीशन किसके ऊपर है, इनिशियल आर्म के ऊपर है. इनिशियल आर्म को कहाँ पे होना चाहिए, हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए. क्या सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर बोला वो काफी है, नहीं, कैसे होना चाहिए, वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन. और कुछ ऐसे चलेगा क्या, मतलब ऐसा चलेगा क्या, नहीं, it should be along the positive direction of x-axis only. It cannot be drawn on the negative side of the x-axis also. So the angle has to be on the positive direction. The initial arm should be on the positive direction of x-axis with the vertex at the origin. The angle, the initial arm cannot be on the negative side also. ठीक है, सिर्फ x-axis नहीं बोलना. You should say it should be on the positive direction of x-axis or the positive side of x-axis with the vertex at the origin. Okay, so this is called the angle in the standard position. So क्या होना चाहिए इसमें, first of all the initial arm. Okay, so initial arm, it should be along the positive direction of x-axis and second condition क्या होना चाहिए इसके ऊपर, that is the vertex should be at the origin. तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट द एंगल इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन. उसके बाद में टर्मिनल आर्म कहीं पे भी हो सकता है, टर्मिनल आर्म पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. इट कैन बी अलोंग एनी ऑफ द एक्सेस, मतलब सॉरी क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. ठीक है, तो ये सब एक बार पॉइंट लिख के रख लो. उसके बाद में हम लोग आगे का जो सिस्टम्स है डिग्री और सर्कुलर पे जाते हैं. ऑनलाइन में जो लोग अटेंड कर रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट्स दैट यू हैव टू आस्क इन दिस, सबको ये क्लियर है? Yes? Am I going too fast? Hello? No, sir, no. Okay.
So like I said at the start of this discussion that there are two types of measurement of angles. One is the degree and the other is a circular. तो अपना चैप्टर जो है सिर्फ उसी के ऊपर है, डिग्री टू सर्कुलर मेजर और सर्कुलर टू डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्जन्स होता है, वही अपना मेन चैप्टर का एसेंस है. बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा हम लोग को सीखना नहीं है. ओके सो अभी हम लोग जो है डिग्री मेजर को थोड़ा सा एक बार हल्के से डिटेल में देख लेते हैं एंड देन फिर सर्कुलर मेजर को समझने ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद में जो है इट विल बी द कन्वर्शंस फ्रॉम डिग्री टू सर्कुलर एंड सर्कुलर टू डिग्री. तो यही अपना थियरी होगा एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो वट एवर बी द मतलब अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है डिग्री मेजर का, हम लोग और कैसे हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में कैसे देखते हैं. देन वी विल सी व्हाट इज सर्कुलर मेजर, उसका डेफिनेशन, उसका यूनिट, and then conversions from one to other form. ठीक है, so that is the main theory that we will be doing. And of course yes, एक और definition जो रह गया था इसमें, that is coterminal angles. तो ये भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, what are coterminal angles. ठीक है, तो यही पे इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, so what are coterminal angles. अभी थोड़ी देर पहले आपको समझ में आ गया था coterminal angles क्या होता है. Okay, they are having the same initial and the terminal arms, but the angles are different. Okay, the two angles are not having the same measure, या दिखने में same measure नहीं है, but they are having the same initial and terminal arm positions. Okay, so initial arm तो actually standard position पे ही होगा, positive direction of x-axis. So what are coterminal angles? Where the initial arm and terminal arm are in the same positions. Such angles are called as coterminal angles. Okay, say for example if I ask you, okay, say I have an angle say 240 degree and I have another angle say minus 120 degree. Now tell me, are these angles coterminal or are they not? क्या लग रहा है? 240 degree and minus 120 degree, they are coterminal. Yes. So अभी दो students बोल रहे they are coterminal angles. What about the rest of you? Are you all thinking that they are coterminal? Sure. ठीक है. Yes, you are correct. These angles are actually coterminal. Okay. Second example. Suppose if I have a value say 495 degree and I have another angle say 135 degree. Okay, are these two angles coterminal? 495 आप इमेजिन कर सकते हो, एक पूरा राउंड मार के फिर थोड़ा और आगे चला गया था. ठीक है, दैट इज 495 डिग्री. व्हाट डू यू थिंक, आर दीस एंगल्स कोटर्मिनल? नहीं. मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये पूरा एक राउंड मारा 360 डिग्री हो गया, फिर उसके आगे और हम लोग ने इसको ड्रॉ किया, फिर वो यहाँ पे जैसे हम लोग एक नॉर्मल एंगल को ड्रॉ करेंगे वैसे ड्रॉ होगा. सो समवॉट दैट इज हैपनिंग ओवर देयर. क्या लग रहा है, ये कोटर्मिनल है क्या? ये दोनों कोटर्मिनल है? यस. ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स तो माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं. ओके, बट अदर्स आर नॉट एबल टू इमेजिन दैट वे कि भाई ये कोटर्मिनल है या नहीं है, पहचान नहीं पा रहे. ओके, अगेन देयर आंसर इज करेक्ट. वैसे दीस एंगल्स आर कोटर्मिनल. ओके, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस वेदर दे आर कोटर्मिनल और नॉट? ओके, तो सिंपल सा आइडिया ऐसा है, I will consider one of the angles to be equal to x, the other angle to be equal to y. Okay, ये दोनों में first example में, and I will subtract these two angles. Okay, I will subtract these two angles, and मेरा आंसर अगर 360 या 360 के टेबल का कोई भी नंबर आता है तो ये एंगल्स कोटर्मिनल होंगे. ओके, ये एंगल्स में सब्ट्रैक्शन अगर क्या आता है 360 या 360 के टेबल का कोई भी और नंबर आया, देन द एंगल्स आर गोइंग टू बिकम कोटर्मिनल एंगल्स. समझ आ रहा है कोटर्मिनल मतलब क्या होगा? अभी आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 240 माइनस ऑफ माइनस 120 हो जाएगा, तब ये 360 बन रहा है. तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि यस, द एंगल्स आर एक्चुअली कोटर्मिनल. ओके,
सेम तरीके से अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इफ आई सब्ट्रैक्ट 495 माइनस 135, देखो आप इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल्स क्या है, कोटर्मिनल है। सो ड्रॉ करके चेक नहीं कर सकते हम लोग, ऑब्वियसली वी कैन नॉट ड्रॉ द बिगर एंगल। सपोज आपके क्वेश्चन में कहीं पे दिया होता है कि 1110 ड्रॉ कर, तो कैसे हम लोग इसको बैठ के ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके साथ वाला जोड़ी जो है कोटर्मिनल है या नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करो और आंसर क्या आना चाहिए, 360 या उसके टेबल का कोई भी नंबर। उसके टेबल का नंबर मतलब क्या क्या होगा, 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160, ऐसा सब, ठीक है, 2520। दीज आर ऑल नंबर्स विच आर ऑफ द नंबर्स, मतलब 360 के टेबल का। आपको इतना भी आ गया काफ़ी है, बाकी के नंबर्स आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट ये 7-8 वैल्यूज भी आपको याद है तो भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। easily you can identify whether the angles are coterminal or not, okay। of course नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, you can get -360, -720, -1080, वो भी चलेगा, ओके। प्लस में या माइनस में 360 के टेबल का कोई भी नंबर है, the angles are going to be coterminal। क्लियर है कोटर्मिनल एंगल्स मतलब क्या होता है, डाउट है किसी को भी इसमें, कैसे हम लोग चेक करते हैं वो आइडिया ये है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है कि कैसे हम लोग उसको चेक करते हैं। वी कैनॉट ड्रॉ द एंगल्स ऑल द टाइम, सो वी subtract them and check whether they are ending up as multiples of 360 or not, ठीक है। सो ये लिखो ये, फिर उसके बाद में हम लोग डिग्री और सर्कुलर मेजर को कवर करते हैं। ऑनलाइन में आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कोटर्मिनल एंगल्स क्या होता है, द डेफिनेशन सेज something different, but what we check is something different. We subtract and check whether they are 360 or multiples of 360 or not. Clear है ये पॉइंट सबको कोटर्मिनल एंगल्स का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो? Yes. Yes, ओके, sir. ओके लिखें। सो लाइक आई सेड कि ये सब नंबर्स जो है 360 के टेबल का नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव में ही आना जरूरी नहीं है, द वैल्यूज कैन बी नेगेटिव एज वेल। सो द नंबर्स कैन बी -360 ऑल्सो, -720, -1080, नेगेटिव भी आता है तो भी ठीक है, still they are multiples of 360 only, the negative multiples of 360, but still they are multiples of 360, ठीक है। So now we can just quickly discuss a little about degree measure, circular measure and their conversions, ठीक है। तो फिर अपना मेन चैप्टर जो है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये सब जस्ट उसका बिल्डअप था, एंगल क्या होता है वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द डिग्री मेजर। Okay, so everyone knows how the measurements are happening in degree. So entire 360 जो डिग्री होता है, मतलब एक पूरा सर्कल को हम लोग उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, करेक्ट। सो 1 डिग्री क्या होता है, इट इज द 360th पार्ट, ठीक है, या 360 में से एक पार्ट है, ठीक है, पूरे सर्कल का 360 में से एक पार्ट होता है 1 डिग्री, ठीक है। अब ये 1 डिग्री को भी हम लोग उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। So 1 degree can be further divided into 60 equal parts and they are called as the minutes. तो ये 60 minutes होगा, ठीक है। 1 degree is further divided into how many parts? 60 equal parts and each part is called a minute, okay। Same way, a minute is also further divided into 60 equal parts, okay, एंड दे आर कॉल्ड द 60 सेकेंड्स, ओके। ये अपना मिनट और सेकेंड्स टाइम वाला नहीं है, ये और फर्दर सब डिविजन्स है, ठीक है। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो 1 डिग्री, ओके, 1 डिग्री को आप इमेजिन करो आप, करेक्ट। तो ये आपका प्रोट्रैक्टर था, उस पर 1 डिग्री यहाँ पे है इतना सा, उसको आपने कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको और 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी दो 60 पार्ट्स विद आवर नेकेड आई, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग को लेंस लगेगा एंड ऑल, ओके। और उस 60 पार्ट्स में से जो छोटा 2 पार्ट था उसको भी हमने और 60 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, सो दे आर कॉल्ड एज द 60 सेकेंड्स। समझ में आ रही है? अभी
ये सब कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये डिग्री मिनट और सेकंड्स, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था नेविगेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर आप लोग इमेजिन करके देखो, ये इक्वेटर है, यहाँ पे अपना क्या है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहेगा, ओके। तो ऊपर की तरफ जो है 27 डिग्री वगैरह के अराउंड पे, या 23 कुछ तो था, करेक्ट। तो इसके अराउंड में कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक डिग्री का लाइन आप इमेजिन करके देखो, एक डिग्री के लाइन के बीच में एक पूरा कंट्री आ सकता है, छोटा कोई कंट्री आ जाएगा कभी कभी, ठीक है। मिनट्स में अगर हम लोग ने मिनट्स का पार्ट्स को डिवाइड किया, यहाँ पे बहुत सारा किलोमीटर्स के बीच में आप 60 लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, आराम से हो सकता है, करेक्ट। सो दैट इज वाई द बॉर्डर्स आर रिटन लाइक दिस, इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स। मतलब अपना इंडिया ऐसे नहीं कि भाई 8 डिग्री पे है तो बच्चे लोगों को याद रखने के लिए इजी रहेगा तो 8 डिग्री लिखते, 4 मिनट छोड़ देते, ऐसा नहीं हो सकता। 4 मिनट में कितना सारा किलोमीटर चला जाएगा अपना, करेक्ट। तो वी डोंट डू दैट, वी हैव टू एग्जैक्टली से कि भाई अपना बॉर्डर कहाँ पे है, इट इज 8 डिग्री 4 मिनट लाइन से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, 36 डिग्री या 37 डिग्री 38 मिनट पे खत्म होगा। अगर हम लोग ने बोला कि 38 मिनट का छोड़ थोड़ा सा मिनट उनको दे देते तो ऑब्वियसली मतलब हम लोग ने पूरा शायद पीओके ही उधर दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो वी कैन नॉट से कि इसके लिए तो डिस्प्यूट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, 1 मिनट का इधर उधर होना मतलब 5-10 किलोमीटर उधर ले लिया, 5-10 किलोमीटर इधर ले लिया, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। सो वी कैन नॉट से कि हाँ भाई तू 1 मिनट रख ले, मैं 1 मिनट रख लेता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। सो ऑल दैट प्रिसिशन हैज टू बी हैपनिंग ओवर दैट, ठीक है। इफ यू हैव सीन लाइक बहुत सारा एक्शन मूवीज में रहता है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी है कोई एक पर्टिकुलर विलन है, कुछ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि भाई वो है 8 डिग्री 10 मिनट्स और 10 मिनट्स और 20.3333 सेकेंड्स लैटिट्यूड होगा और उसका लॉन्जिट्यूड होगा। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो मतलब बाजू वाला बिल्डिंग जाएगा, वो आदमी बच जाएगा, करेक्ट। सो इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज। सो कैलकुलेशंस जो यहाँ पे ऐसे सब जगह पे दिखता है, ठीक है, डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स, दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। सो यहाँ पे हम लोग को ऐसे टाइप के सम्स है वेर वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्रीज टू मिनट्स एंड देन टू सेकेंड्स, और वाइस वर्सा, सेकंड्स में दिया रहेगा तो उसको डिग्रीज में कैसे लिखना है या मिनट्स में कैसे लिखना है, वो सब, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमको करना है, डिग्रीज में कुछ दिया है तो हम लोग उसको मिनट्स में और उसको आगे सेकंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन कैन बी समथिंग लाइक दिस, हो सकता है आपको कुछ ऐसे लिखा रहेगा 72.36 डिग्री करके दिया रहेगा, ओके। तो ये 72 पूरा डिग्री है और बाकी का जो है पूरा डिग्री नहीं है, तो मतलब वो बाकी का क्या होगा, मिनट्स में रहेगा। ये जो पॉइंट में है वो किसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। और फिर अगर और पॉइंट्स रहेगा तो हम लोग उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में, ठीक है। और डेसिमल रहेगा तो हम लोग उसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे। सपोज इट वाज 72.3632 करके कुछ लिखा होता, ये डिग्री है, तो आपको और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मिनट्स में भी जाएगा सेकंड्स में भी जाएगा, ठीक है। सो फर्दर सब डिविजन्स, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। डिग्री को हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, बट दिस विल बी हैपनिंग। सो ये एक लिख के रखो डिग्री मेजर के बारे में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? डिग्री मेजर क्या होता है, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड, 1 degree is further subdivided into 60 equal parts, and 1 minute is also further divided into 60 equal parts, they are 60 seconds. अभी पहले कैसा था कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि 11th में दे हैव एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट होता था दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोमीटर, ओके। अभी आपके केस में तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आपको लोग स्पेक्ट्रोमीटर देखोगे, ओके। आई एम नॉट श्योर कि आप कभी स्पेक्ट्रोमीटर देखने वाला, बट देयर यूज्ड टू बी एन एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, बिकॉज आई रिमेंबर दैट इज व्हेन आई हैड फर्स्ट सीन मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। मुझे वो याद है मैंने पहली बार मिनट्स और सेकंड्स कहाँ पे देखा था, वो ये इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे देखा। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा है कि एक बहुत बड़ा टेबल होता है, टेबल मतलब ऐसे एक सर्कुलर सा बहुत हैवी सा मेटेलिक एक ब्लॉक है ऐसे, ओके। सो बहुत हैवी है, हम लोग उसको चाह के भी इतना आराम से मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब, ठीक है। एंड देयर इज अ स्टैंड ओवर हियर सेंटर पे, ओके। और यहाँ पे एक प्रिज्म रखा जाता है, ठीक है। यहाँ से एक तरफ से लाइट आएगा, ओके। सो देयर इज अ स्मॉल स्लिट, एक छोटा सा पतला सा एक गैप होता है, उसमें से लाइट और जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर जाता है तो उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग इस तरफ से जब देखेंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी सीइंग
रेनबो, मतलब उसका एक डिस्पर्स लाइट का डिस्पर्शन हुआ दिखाई देगा। बट हम लोग इसको इस तरफ से कहाँ से देखते हैं, वी सी इट थ्रू अ टेलीस्कोप, ठीक है। तो हम लोग इस तरफ जब देखते हैं उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, तो हम लोग को टेलीस्कोप में क्या दिखता है, एक ब्लैक बैकग्राउंड दिखता है और 7 लाइन दिखते हैं बस, ओके। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, 7 परफेक्ट लाइन दिखता है। और हम लोग इस 7 लाइंस के बीच का डिफरेंस तक देख सकते हैं। वो डिफरेंस कैसे देखते हैं, वो मिनट, सेकंड्स और वो सब जो है वो टेबल के ऊपर मार्किंग रहता है, ठीक है। सो द टेबल एक्चुअली कंटेन्स ऑल दोस फाइन मार्किंग्स, ठीक है, जहाँ पे 360 पार्ट्स में से हर एक पार्ट को भी आगे डिवाइड किया गया है, एक एक डिग्री को आगे डिवाइड किया गया है। फिर उसको कैसे हम लोग सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा एक कैलिपर वहाँ पे भी होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग उसका सेकंड्स कैलकुलेट करते हैं। सो ऑल दैट कैलकुलेशंस, फाइन कैलकुलेशंस यूज्ड टू हैपन इन स्पेक्ट्रोमीटर, ओके। सो दिस इज व्हेन आई हैड सीन द डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स फर्स्ट टाइम, ओके। बट अभी आपको पता नहीं कब दिखने मिलेगा ये सब। बट देर इज एन एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, आपका पोर्शन में होता था 11th एंड 12th के पोर्शन में। 12th में भी 12th में आप परफॉर्म करते थे, 11th में आपको जस्ट एक डेमो होता था, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर इज अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ने मस्ती करते करते टेबल से गिरा दिया तो वो तो टूटेगा ही, बट वो फ्लोर भी टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हैवी रहता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर जनरली स्टूडेंट्स को यूज करने नहीं देते हैं, ठीक है। यू आर जस्ट शोन द एक्सपेरिमेंट, आपको सिर्फ एक तरफ से देखना है। सेटअप पूरा टीचर करेगा, आपको बस आके टेलीस्कोप से देखना है और रीडिंग्स निकालने सिखाया जाएगा बस, ठीक है। तो आपको परफॉर्म नहीं करने देते, मतलब टेबल को हाथ नहीं लगाने देंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट। तो आप लोग लेकिन उसमें सब डिग्री, मिनट, सेकेंड्स वहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है दैट इज अबाउट द सर्कुलर मेजर। सो अपना जो मेन अभी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सर्कुलर मेजर। सो वी आर मेजरिंग द एंगल इन टर्म्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, डिग्री मेजर में, सॉरी सेक्सासिमल मेजर में यूनिट है डिग्री, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने देखा था उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। सर्कुलर मेजर का यूनिट क्या होता है, दैट इज रेडियन, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन करके होता है। तो व्हाट इज अ रेडियन, करेक्ट। तो पहले तो ये सीखना है कि रेडियन होता क्या है, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ रेडियन। ओके ओके, ऑलमोस्ट सेंटर है, ऐसे इमेजिन करो। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे सर्कल है, ओके। नाउ I will draw an angle over here, okay. So the angle will be in the standard position. So initial arm along the positive direction of x-axis, okay. So suppose this circle has a radius over here, say it is r, okay. For just for an ease, I will say let this be equal to 5, okay. मैं एक्चुअली 1 रेडियन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज 1 रेडियन, यूनिट क्या है, सर्कुलर मेजर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फॉर आर कंफर्ट आई एम सेइंग दैट द रेडियस इज हाउ मेनी, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल आर्म है, ये मेरा वर्टेक्स है, यहाँ पे फिक्स्ड है। अब मैं इसको मूव करने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो वैसे वैसे यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, बराबर। अब जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी बढ़ रहा है, ये भी आप समझ सकते हो। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ पे ये भी बढ़ता रहेगा, बराबर। द लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एज आई एम गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम द इनिशियल आर्म, ये बात आप समझ सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, आई एम नॉट ओनली okay forming the angle but the length of arc is also increasing। अब देखो आप, मैं यहां से थोड़ा सा यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहाँ पे आ गया, तो मेरा लेंथ ऑफ आर्क जो है चेंज हो गया, करेक्ट। सपोज वो हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया वो, मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा लेंथ ऑफ आर्क और थोड़ा बढ़ गया, अब ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग इसको, करेक्ट। इनिशियल आर्म को थोड़ा, मतलब टर्मिनल आर्म को थोड़ा और दूर लेके जा रहे हैं। अब ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, फिर होगा 4 सेंटीमीटर, फिर होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके सपोज वो 5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। ये कितना हो गया है, दिस इज 5 सेंटीमीटर राइट हियर। तो ये जो टर्मिनल आर्म है जहां पे इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना है, एग्जैक्टली इट इज 5 सेंटीमीटर, ओके।
तब ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? ठीक है, सो इसका डेफिनेशन कैसा है? इसका डेफिनेशन ऐसा है, ठीक है, सो व्हाट इज 1 रेडियन इक्वल टू? इट इज द एंगल सबटेंडेड। ठीक है, क्या है ये? इट इज द एंगल सबटेंडेड, ओके, एंगल कहां पे सबटेंड हुआ है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो एंगल कहां पे सबटेंड हुआ है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसने सबटेंड किया है? बाय एन आर्क। ओके, और वो आर्क का लेंथ कितना था? और थोड़ा एलैबोरेटली बोलो। ये भी फाई है, ये भी फाई है, ये भी फाई है, बराबर। इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर की वजह से नहीं आया। कभी भी अगर रेडियस के बराबर रहेगा तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो 1 रेडियन ही रहेगा। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल होता तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ पे जो रहेगा वो 1 रेडियन रहेगा। ऐसे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो यहाँ पे इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ equal to the radius. So this is the definition of 1 रेडियन। ये उसका लिखने का तरीका है। ओके, डिग्री को हम लोग पूरा लिखते हैं 0, यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका आधा पार्ट ही लिखते हैं। ठीक है, तो रेडियन सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, डिग्री हम लोग ऐसे लिखते हैं। करेक्ट। सो 1 रेडियन को लिखने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, सो व्हाट इज 1 रेडियन? इट इज द एंगल सबटेंडेड। कहाँ पे सबटेंड हुआ था? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसने सबटेंड किया था? बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। तो इसका मतलब क्या? अगर कोई और लेंथ का मैंने अगर सर्कल लिया, ये 5 सेंटीमीटर का था, करेक्ट, मैं कोई और सर्कल लेता हूं। सपोज आई टुक अ सर्कल, ओके, ओके, सपोज आई टुक अ सर्कल ऑफ से लेंथ 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मैंने सर्कल कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर का लिया। ओके, सोच के देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर हो गया, ये यहाँ से थोड़ा और आगे जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया। देख सकते हो वही एंगल यहाँ पे भी फॉर्म। ठीक है, 1 रेडियन इज अ फिक्स्ड एंगल, उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। इट इज समवॉट अराउंड 57 डिग्री 0.23 ऐसा कुछ रहेगा। 57.2318 डिग्री, अब अप्रोक्सीमेटली उतना रहता है, मतलब पूरा 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री से 3 डिग्री थोड़ा सा कम बस। ठीक है, उतना उसका हमेशा मेजर उतना ही आएगा। 1 रेडियन का वैल्यू हमेशा उतना ही होता है। ये बात क्लियर है सबको? 1 रेडियन क्या होता है? सो 1 रेडियन इज ऑलवेज द सेम एंगल। अगर मैंने यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर था, अगर मैं और 2 सेंटीमीटर आगे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो मेरा रेडियन कितना हो जाएगा? 2 रेडियन हो जाएगा। ये 1 रेडियन था यहाँ पे, ये दूसरा रेडियन है यहाँ पे। सो दिस इज 1 रेडियन, यहाँ पे है, ये भी 1 रेडियन है यहाँ पे। ऑब्वियसली दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो एंगल है फिर से उतना ही आ रहा है, 57.2318 के बराबर ही आएगा फिर से। समझ में आ रहा है रेडियन क्या होता है? ओके, सो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू द रेडियस। हमेशा जब भी रेडियस के बराबर आपका लेंथ ऑफ आर्क होगा तो एंगल जो वहां पे सबटेंड होगा सेंटर पे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 रेडियन। किसी को भी डाउट है इसमें 1 रेडियन कितना होता है? सबको क्लियर है ये? ओके, so this was just the definition of 1 radian. Okay, we have just seen what is the definition. Okay, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या देखने वाले? वी विल बी सीइंग द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। सो ये दोनों कन्वर्जन करेंगे, विच इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 रेडियन? Yes. किसी को भी इसमें कोई डाउट है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
आपको कोई डाउट है इसमें 1 रेडियन का मेजर क्या होता है? No, sir. सबटेंडेड का मतलब, सबटेंडेड मतलब उसकी वजह से फॉर्म करा, करेक्ट। इफ यू आर सेइंग कि ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे से आप सेंटर की तरफ ड्रॉ करना दो रे को, तो ये जो फॉर्म हो गया दैट इज कॉल्ड द सबटेंडेड पार्ट, ओके। तो वो उसको फॉर्म कर रहा है, सबटेंड कर रहा है वो उसको, ठीक है। जैसे आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वगैरह सीखे रहोगे सर्कल्स में, करेक्ट। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कैसा था? दैट इज द एंगल, ओके, इंस्क्राइब्ड बाय अ आर्क ऑफ लेंथ ऑन द सर्कल, ऐसा। फिर इसका रिलेशन सेंटर के साथ क्या था? ये लेंथ जितना भी रहेगा ये सेम है, और ये कितना रहेगा उसका हाफ रहेगा, ऐसा। तो दैट इज सबटेंडिंग, ओके। तो सबटेंड कहाँ पे किया है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑन द सर्कल होता तो ऐसा होता था, ओके। दैट इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। Sir, हाँ, ये 2 रेडियन हम लोग अब 2 रेडियन लिख सकते हैं, मतलब ये 1 रेडियन, ये 1 रेडियन, टोटल कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 2 एंटायर रेडियन। हाँ, समवन एल्स वाज आस्किंग अ डाउट ऑनलाइन। sir, arc. How do we measure the arc? हाँ, हाउ डू वी मेजर द आर्क? ऑफ कोर्स अभी उसके लिए तो हमको, अभी ये तो मैंने जस्ट हाइपोथेटिकली बोला कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, बट एग्जैक्टली व्हाट can be done to measure the arc is to use a thread or something like that, correct? So you will have to keep a thread at one point over here, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे रखा, फिर वो थ्रेड को along the circle आप उसको मूव करोगे, करेक्ट। तो you will keep the thread along the circle and then उसको स्केल पे मेजर करोगे, तब आपको आर्क का मेजरमेंट आएगा। आर्क का लेंथ मेजर करने का ये तरीका रहेगा, ठीक है। यू विल हैव टू यूज समथिंग विच इज फ्लेक्सिबल टू मेजर आउट द आर्क लेंथ। नहीं नहीं, यहाँ पे 57.2318 लिखना, अप्रोक्सीमेटली है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, और डिग्री आप बाहर डालो, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो ये हमने देखा हाउ इज अ सर्कुलर मेजर, और 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, and we already have seen what is a degree measure, how it can be further subdivided and all. But now the important point that we have to discuss is how do we go from degree measure to the circular measure, and how do we go from the circular measure to the degree measure, correct? So how do we convert the values from degree to radian and from radian to degree? That is the main question that we have to answer. So इसको करने के लिए भी एक छोटा सा थियरी है, मतलब इसका मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ, ओके। बट प्रूफ कोई बहुत ज्यादा इतना कोई डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है, ओके। So you can just imagine, okay, uh, semicircle, नहीं, so just imagine over here, okay, ये एक सर्कल है अपना, ठीक है, and this is a semicircle, correct? So this is a semicircle. यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर लिया, यहाँ पे सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सपोज इट इज O, okay, and I draw the angle over here, this is 1 radian, ठीक है। ये मैंने क्या लिया है? दैट इज 1 रेडियन। 1 रेडियन कैसे आ रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना था? रेडियस के बराबर था, ऐसे इमेजिन करके देखना। सो दिस एंगल, से आई एम सेइंग दिस इज AOB, दिस एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है। किसके वजह से फॉर्म हुआ है? इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस, करेक्ट। तो एक रेडियन किसके वजह से बना? इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस। डाउट को इसमें? एक रेडियन इतना लेंथ से बना है, रेडियस वाले लेंथ से, ओके। अब ये सोचो यहां से लेके यहां तक पूरा ये कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा सेमी सर्कल के लिए, तो 180 डिग्री होगा। अब सोच के बताओ, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहां से लेके यहां तक का,
इफ आई एम सेइंग दिस इज से P, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? इसका लेंथ कितना होगा? 180 डिग्री होगा क्या? नहीं, लेंथ ऑफ आर्क विल बी मेजर्ड इन सम अदर यूनिट ना, सेंटीमीटर वगैरह में आना चाहिए. इट कैन नॉट बी डिग्रीज, करेक्ट? तो 180 डिग्री के वजह से कितना लेंथ ऑफ आर्क आया होगा? कोई सोच सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क दैट इज फॉर्म्ड ओवर देयर? कैन एनीवन गेस व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क फॉर्म्ड ओवर देयर? ये जो है AP, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, कोई बता सकता है उसका लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? आई एम नॉट श्योर ना, 15 सेंटीमीटर ही होगा. हो सकता है कि ये सर्कल ही 100 सेंटीमीटर रेडियस का रहेगा, तो 15 सेंटीमीटर तो नहीं होगा. कोई और गेसेस कर सकता है? वेरी गुड. सो वी कैन से फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr, और ये सेमी सर्कल है, मतलब गारंटी है कि उसका लेंथ होगा πr होगा. किसी को भी डाउट है? कोई भी सर्कल ले लो, गारंटी है कि उसका जो सेमी सर्कल का लेंथ है वो πr ही होगा. करेक्ट? द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, द फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस पार्ट, आई कैन से दैट इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री की वजह से कितना प्रोजेक्ट हुआ है वहां पे? πr. ओके, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. करेक्ट? तो यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 रेडियन के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ? πr. और ये जो है 180 डिग्री किसको मल्टीप्लाई किया है हमने? r को. ऑब्वियसली आई कैन कैंसल ऑफ दिस r एंड r. तो देखो यहाँ पे 1 रेडियन कितना आ रहा है? दैट इज 180 डिग्री अपॉन 5. सो ये अपना पहला कैलकुलेशन है. रेडियन को अगर डिग्री बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 180 अपॉन 5. ठीक है, रेडियन को क्या बनाना है? डिग्री. तो क्या करना चाहिए हमको? मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई. एंड ऑब्वियसली अगर डिग्री को रेडियन बनाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180, मतलब इसका उल्टा. ठीक है, तो पाई इधर आएगा, 180 नीचे आएगा. तो डिग्री को अगर रेडियन बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? पाई अपॉन 180. और रेडियन को अगर डिग्री बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 180 अपॉन पाई. सो सिंपल सा कैलकुलेशन था, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में से आपको यही समझना है कि डिग्री टू रेडियन कैलकुलेशंस कैसे होता है एंड रेडियन टू डिग्री कैलकुलेशंस कैसे होता है. सो डिग्री टू रेडियन will be pi upon 180 and radian to degree will be 180 upon pi. ठीक है, तो मेन एसेंस इस स्लाइड का ये है कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कैसे होता है. उसका सिंपल सा डेफिनेशन, मतलब सिंपल सा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे किया हुआ है. आपको बहुत ज़्यादा थियरम के जैसे कुछ लिखने का जरूरत नहीं, इसको सिंपल सा आइडिया में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या हो रहा है बस. ठीक है, सो इतना पार्ट लिख के रखो और मेन पार्ट जो है नोट करके ये लिख के रखना, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन कैसे होता है. एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन कैसे होता है. ठीक है, तो यही मेन है ये चैप्टर में से. अगर आपको बाद में भी कभी कुछ यूज करना है तो यही है, डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन और रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन कैसे होता है. ठीक है, सी डिग्री तो आपको पता है कि हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, लाइक इन फिजिकल वर्ल्ड वी आर मोस्टली यूजिंग डिग्रीज ओनली. ओके, but when we are doing theory calculations, when we are finding derivative of some particular trigonometric function, okay, तो वहां पे हमको रेडियन का जरूरत पड़ता है. ओके, सो रेडियंस एक्चुअली कहाँ पे आता है? दैट इज डन इन द थियरी कैलकुलेशन पार्ट्स. थियरी में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो रेडियन का काम आता है. डिग्री तो आपने देखा है कि फिजिकल वर्ल्ड में तो हम लोग डिग्री में ही सब कुछ करते हैं. ठीक है, हम लोग रेडियन में इतना कुछ नहीं निकालने वाला. ठीक है, तो ये जो है दिस इज फॉर द फिजिकल वर्ल्ड एंड दिस इज फॉर द थियोरेटिकल पार्ट. ठीक है, रेडियन जो है हम लोग का थियरी के लिए काम. ठीक है, थियरी डेवलप होता है तभी हम लोग उसको फिजिकल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डेवलप करते हैं तभी यहाँ पे यूज आने लगेगा. करेक्ट, तो रेडियन भी इंपॉर्टेंट है, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग फिजिकली यूज करते हैं और ये हम लोग थियोरेटिकली यूज करते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ओके, सो अभी हम लोग ने जो है काफी सारा कुछ थियरी तो डिस्कस कर लिया है. ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सम्स. So what is there in the exercise 1.1? If you have the textbook exercise, अगर आप देखो, okay, यहाँ पे है. So if you just check what is given in the first question, okay. So बोला है determine which of the following pairs of angles are coterminal. Correct? कौन coterminal है ऐसे आइडेंटिफाई करना है. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोटर्मिनल है या नहीं है?
करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो एंगल्स क्या आना चाहिए, 360 या उसका कोई भी टेबल का मल्टीपल का कोई भी नंबर आया तो चलेगा। तो पहला देखो क्या लिखा है, 210 एंड माइनस 150 डिग्री दिया। सो दीज आर द फर्स्ट टू पेयर्स, 210 एंड माइनस 150 डिग्री। सो दीज आर द टू एंगल्स विच आर गिवन टू अस। आप सोच के बताओ, आप चेक करके बताओ, आर दीज एंगल्स को टर्मिनल और नॉट। ओके आप लोग सॉल्व करो इसको। आप कैसे करोगे इसको, x को लिखोगे 210 डिग्री, y को आप लिखोगे माइनस 150 डिग्री, और दोनों को आप क्या करोगे, माइनस, एंड सब्ट्रैक्शन करके बताओ क्या ये एंगल्स को टर्मिनल है या नहीं। ओके सो यू विल गेट यस, द एंगल्स आर को टर्मिनल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका सब्ट्रैक्शन करने के अंदर 360 आएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी देयरफॉर द एंगल्स आर को टर्मिनल। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, क्या लिखा है, एंगल वी हैव 360 डिग्री एंड वी हैव माइनस 30 डिग्री। आप चेक करो और बताओ, आर दिस एंगल्स को टर्मिनल और नॉट। ऑब्वियसली दे आर नॉट, 360 तो इधर ही आ गया है, उसके साथ आप कुछ माइनस करो तो पक्का को टर्मिनल नहीं आएगा। सिर्फ ये डी पार्ट तक ही करो आप, ई और एफ होमवर्क के लिए करना, घर पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करना। ओके सो डू अप टू द डी पार्ट। आर यू ऑल गेटिंग द, ये बी का क्या आंसर लिखना है आपको, दे आर नॉट को टर्मिनल या नॉन को टर्मिनल एंगल्स। सो दे आर नॉन को टर्मिनल। सी और डी को भी आप चेक करो और बताओ कि वो को टर्मिनल है या नहीं है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, -1080 -540, so this will be -720, and you will say that the angles are coterminal. This is -405 -675, you will get -1080, and you will again say that yes, the angles are coterminal. किसी को भी इसमें डाउट है, क्या करना है आपको, सबको समझ में आ रहा है ये। 5 और 6 भी आप सेम तरीके से करना। सो 5 वाला जो है नॉन को टर्मिनल आएगा और 6 वाला जो है को टर्मिनल आएगा। करेक्ट। अब इसका बी पार्ट जो है दैट इज क्वाइट इजी। ओके बट जस्ट एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू राइट। ओके बट घर पे आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करके देख सकते हो, बट अदरवाइज द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्ट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई वेयर द एंगल माइट बी एंडिंग अप। okay मतलब in which of the quadrant it might be ending up. okay so that is the only purpose of this question. so जो second part है, b part जो है, the question says draw the angles of the following measures. so the first question that you have is -140 degree. अब सोच के देखो, -140 आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्लॉकवाइज करोगे, ठीक है। सो आपका इनिशियल आर्म ऐसा होगा। अब सोच के बताओ -140 कैसे ड्रॉ करने वाला, आपको ऐसे रखना चाहिए मेजरमेंट या ऐसे मेजरमेंट करना चाहिए। ऑब्वियसली आप इसको तभी कैसे रखोगे, एक कंपास का पार्ट आप इससे रखोगे, यहाँ पे से जो 140 आएगा उसको आप मार्क करोगे। करेक्ट। सो दिस एंगल विल बी -140 डिग्री, ऐसे आप लोग करने वाले, दैट इज हाउ यू विल बी मेजरिंग इट। ओके सो द प्रोट्रैक्टर विल बी कम केप्ट लाइक दिस, आप इसको ऐसे रखोगे और आपको क्या आएगा, -140 डिग्री आएगा। डाउट कोई भी इसमें। नेक्स्ट क्या लिखा है, दैट इज 250 डिग्री। सो हाउ विल यू मेजर 250 डिग्री। सो इस बार आपको एंटी क्लॉकवाइज ही देखना। करेक्ट। बट आप समझ सकते हो 250 डिग्री जब आप ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, और थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा आपको। और कितना एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, हाँ मतलब हमको प्रोट्रैक्टर जो है एक्चुअली नीचे की तरफ ही रखना पड़ेगा। तो इसको आपको ड्रॉ करने के लिए प्रोट्रैक्टर आपको नीचे की तरफ ही रखना है, बट यहाँ पे से आप 70 डिग्री लोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पे आप कितना मार्क करोगे, 70 डिग्री। तभी आपको ये 180 प्लस ये 70 मिलके कितना हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है 250 डिग्री कैसे ड्रॉ करना। तो 180 तो था ही, प्लस एक्स्ट्रा जो 70 डिग्री है, तब आप डालोगे तो उसमें क्या मिलेगा, 250 डिग्री मिलेगा। ओके सो दिस इज जस्ट फॉर यू टू लाइक अंडरस्टैंड
where the angles have to be ending up, like in which quadrant it might be ending up. It might be ending up in the first, second, third or fourth quadrant, but where it might be like situated, the terminal arm, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. सो फॉर दैट रीजन दिस क्वेश्चन इज दैट. नेक्स्ट जो लिखा है वो क्या है, 420 डिग्री. आप सोच के बताओ 420 कैसे मार्क करोगे. करेक्ट. सो फर्स्ट तो आप 360 कंसिडर करोगे, तो इसमें से आप 360 माइनस कर देना अभी. ठीक है, तो आपने 360 माइनस किया तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री. तो अभी आपको क्या करना है, प्रोट्रैक्टर ऐसे रखना है और यहाँ पे आप 60 डिग्री मार्क करोगे, बट इसको आप लिखोगे क्या 420 डिग्री लिखोगे. ठीक है, और लिखते इसमें भी कैसे करोगे, देखो आपको ऐसे करना चाहिए. ये आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, दिस इज 60 डिग्री ड्रॉ किया होगा, बट आप इसको ऐसे लिखोगे. ठीक है, सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी 420 डिग्री. तो हमारा 420 कैसे हो गया, एक पूरा राउंड मार के आ गया 360 और फिर हमने 60 डिग्री आगे ड्रॉ किया, तब वो क्या बन गया है 420 डिग्री. दैट इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दी एंगल. डाउट किसी को भी इसमें 420 कैसे ड्रॉ करते हो आप. जब भी आपको कोई भी एंगल्स ऐसे रहेगा जो फर्स्ट सर्कल को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब 360 को क्रॉस करके जा रहा है, तो ऐसे करो. अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जो और भी कोई बड़ा एंगल है, लाइक से 750 डिग्री. ठीक है, so if you have something like a 750 degree, how will you draw that? Okay, तो पहला आपको दो बार 360 कंसिडर करना पड़ेगा. 360 फिर 360, दूसरा 360 कितना हो गया 720 हो गया. तो अभी 750 में से अगर आपने 720 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो आप ड्रॉ सिर्फ 30 डिग्री करोगे. ओके, ड्रॉ कितना करोगे 30 डिग्री. और लिखोगे कैसे, इसको ड्रॉ कैसे करोगे, यहाँ से एक सर्कल हो गया, फिर एक और सर्कल होगा और फिर ये आएगा यहाँ पे, तब ये बनेगा 750 डिग्री. समझ में आ रहा है 750 डिग्री कैसे मार्क होगा. ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर समथिंग दैट यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. थोड़ा आपको समझ में आना जरूरी है. इट इज नॉट समथिंग दैट लाइक इट इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम्स और समथिंग. ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आने जैसा नहीं है. ठीक है, तो अगर कॉलेजेस एग्जाम्स कंडक्ट भी करता है तो भी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, सो आप इतना तो समझ सकते हो. हाँ, एंगल्स ऑलवेज विल बी ड्रॉन इन द स्टैंडर्ड पोजिशन. इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होगा. ऑल द एंगल्स आर इन द स्टैंडर्ड पोजिशंस ऑलवेज. ठीक है, तो इससे पहले कैसा था कि हम लोग जब भी एंगल का बात करते थे, आप कहीं पे भी ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अभी से जब आप एंगल बनाओगे तो इट विल बी ऑलवेज इन द स्टैंडर्ड पोजिशन. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा और फिर आप उसको ड्रॉ करो. ऑलवेज इट विल बी इन दैट फॉर्म. सो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोला है. तो ये वन क्वेश्चन का ए और बी पार्ट था. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस. ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू क्या बोला है, रेडियन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कन्वर्टिंग इट इनटू रेडियन. तो इसका एक दो क्वेश्चन करता हूं मैं अभी, बाकी का फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे. सो द क्वेश्चन रीड्स इट इज 85 डिग्री. अब सोच के बताओ 85 डिग्री को आप रेडियन में जब कन्वर्ट करोगे, डिग्री टू रेडियन, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, देखो पाई अपॉन 180. तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यू शुड मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180. ऑब्वियसली हम लोग पाई को तो वैसे ही रखेंगे आंसर में, बाकी का कैंसिलेशन करते हैं. सो इफ यू कैन सी दैट, तो यहाँ पे फाई जो है इसको कट करेगा, फाई इसको भी कट करेगा. सो 5 17 जा 5 36 जा, सो द आंसर विल बी 17 पाई अपॉन 36. ऐसा आंसर आएगा. सिंपल सा है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, वी हैव सेकेंड क्वेश्चन इज 250 डिग्री. ठीक है, so the second question is 250 degree. So obviously this will be also multiplied by pi upon 180. आप 0 0 कट कर सकते हो. So this will end up 25 pi upon 18. That's it. Of course these are all in radians, तो आपको आपका रेडियन लिखना चाहिए. ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है सर, डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट होता है. ओके, सो आप ये दो सम लिखो, इसका बाकी का सम हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे ऑफ कोर्स. ओके, एंड इंपॉर्टेंट है कि दैट यू प्रैक्टिस. ओके, मैथ्स को अगर आपको अच्छा इंप्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. यू हैव टेकन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, सो इट इज योर चॉइस. सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट से कि हाँ भाई मैं
रात को 8 घंटा सोऊंगा और दिन में 6 घंटा सोऊंगा और मेरे को साइंस में अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। तो इफ यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स एज वेल, ठीक है। कुछ भी अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको उसमें एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ओके। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं दिन को 8 घंटा सोऊंगा और रात को मैं 8 घंटा पबजी खेलूंगा और उसके मेरे को अच्छा मार्क्स आने वाला। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज गोइंग, मतलब वैसा होगा नहीं कभी, ठीक है। तो जिसको आपको इम्प्रूव करना है आपको उसको टाइम देना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं अपने लाइफ में आगे मैं पबजी खेल के ही पैसे बनाऊंगा तो ठीक है, दैट इज योर चॉइस। बट इफ दैट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू डू, देन पुट योर टाइम ओवर हियर, ठीक है। तो पढ़ाई पे टाइम टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप पूरा जिंदगी वही खेलने वाले हो तो ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको लग रहा है 1% भी चांस है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आगे जाके मैं पबजी का प्लेयर नहीं बनूंगा, तो आप वो मत करो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज़्यादा आपको एफर्ट से मतलब रिजल्ट्स आपको उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको लाइफ में, ठीक है। सो से टू इट दैट यू आर ओके पुटिंग इन दी एफर्ट्स। प्रैक्टिस वगैरह किया करो। अभी आज तो हमने ज़्यादा कुछ सम्स किया नहीं है, बट आगे से जब हम लोग सम्स करेंगे तो घर पे आके फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, तो आपको मैथ्स थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते दिखाई देगा। लास्ट ईयर आई हैव सीन लाइक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाले थे, ओके, बिकॉज आपको तो एग्जाम भी हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट पुट इन दैट एंड आपका जो है सिलेबस भी बहुत सारा रिड्यूस किया था, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव टॉट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द 11th स्टैंडर्ड, मतलब आपके एज के जो बच्चे हैं जो 10th पास होके आए हैं, तो आई कैन सी दैट वास्ट गैप ऑफ लाइक माई एक्सपेक्टेशंस एंड देयर नॉलेज, ओके। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो पिछले साल के स्टूडेंट्स में, उससे पहले वाले साल के स्टूडेंट्स में जो मेरा एक्सपेक्टेशन रहता था, एक छोटा गैप रहता था जो फिल करना बाकी है। मतलब उन्होंने थोड़ा कम मेहनत किया है बट मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा रहा है। बट इस केस में वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके केस में आपके एज पे या ये साल के स्टूडेंट्स में वैसा नहीं है, ओके। A lot of portion was deleted, okay, and so you have a vast gap, okay. What I expect from a 10th standard student and what you know, there is a vast gap in between, ठीक है। तो of course I will go a little slower for you because आपको जो है काफ़ी सारा चीज़ें हुआ ही नहीं था कभी, तो मैं वो सिखाऊंगा, बट फिर आपका मेहनत तब स्टार्ट होगा। जो आपने मेहनत 10th में नहीं किया तो आपको यहाँ पे करना, ठीक है। तो जब मैं सिखा दूंगा तो आपको घर पे आके उसको उतना एफर्ट से पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, तब वो जो वास्ट गैप है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, जो भी पढ़ाया जाएगा घर पे आके एक बार प्रैक्टिस करो तो ही आपको जो है उसका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करें, ओके। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड मे बी इन 1 or 2 lectures डेफिनेटली दिस चैप्टर विल बी ओवर, ओके। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी है इसमें, ओके। सो समझने ट्राई करना सब कुछ अच्छे से, ओके। प्रैक्टिस करना तो सब इजी हो जाएगा, ओके। सो दिस इज इट एवरीवन।